सोमवार का पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। सोमवार सोम यानी चंद्रमा का दिन है और चांद सारे फलों में, प्रकृति में, वनस्पति में रस का कारण है। सारा जगत किसी रस की तलाश में है। उनको रस चाहिए। वो रस एक दो घंटे, दिन, हफ्ते, महीने, साल तक नहीं चाहिए। उनको वो रस सदा सदा के लिए चाहिए। संसार के रस रसीले हैं, अच्छे हैं, मीठे हैं। बबल गम की तरह बाद में तो केवल चबाना ही रह जाता है, बीच में से मिठास खत्म हो जाती है। तो वो सदा सदा के लिए मीठापन बना रहे, रस बना रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसकी शरण में जाना चाहिए। जो रस राज है, रस रूप है, जिसको कह दिया वेद पुराण शास्त्रों ने रसो वैसा, वह कैसा है? रसो वही, वो रस ही रस है। ना उसमें छिलका है, न डंठल, न फूल, ना बीज, ना गुदा, न गुठली, वो केवल रस है। परमात्मा परमानंद है, आनंद घन है और उस तत्व को पाने के लिए सार्थक प्रयास करना चाहिए। दिशा गलत है तो मंजिल मिल नहीं सकती। पहले अपनी दिशा सही करनी होगी। वो तो है ही, वो प्रकट है, वो सामने ही है। आप मुंह खोलते हैं बोलने के लिए, बोल पाते हैं। अब बताओ ये सिस्टम क्या है? साउंड सिस्टम। किसी दिन मुंह खोलो बोला ही ना जाए तो क्या करोगे? आंख खोलो किसी दिन तो दिखे ही ना। ये सिस्टम है उसका। कान सुन रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, पैर चल के जा रहे हैं, सब अंग प्रत्यंग अपने अपने कार्य में रत हैं। आप सो भी जाते हो फिर भी श्वसन क्रिया चल रही है, सांस चल रहा है, गहरा सांस। जो खाया पिया है सब पच रहा है, सप्त धातुओं का निर्माण हो रहा है। कौन कर रहा है? ये फैक्ट्री किसकी है? आपने तो सिर्फ खाया। उसके बाद अंदर जाकर क्या बनता है? कैसे जीभ के नीचे से सलाइवा लार ग्रंथियों में से वो लार निकलती है, कैसे दांत चबा रहे हैं। जीभ उनको अंदर जाने में फूड पाइप से मदद कर रही है। एपिग्लॉटिस वहां विंड पाइप पर लगा हुआ है एक ढक्कन,
वो बंद कर देता उसको। जब खाते हो तो फिर श्वास की नाली बंद हो जाती है। इसी दौरान यदि बेवकूफ़ों की तरह बोलने लग जाओगे तो यू विल हैव ए माइल्ड कफ, आपको धुआ जाएगा, खांसी चढ़ जाएगी। अब वहां ढक्कन आपने तो लगवाया नहीं, पेट में जाकर के उसके बाद जठराग्नि जिगर की गर्मी के द्वारा जो पट्टी लगी है, ये सब ठंडा जो गरम खाया एक जैसे ही हो गया अंदर जाके। तो किसने किया बताओ? कहीं तो बंदा गहराई से सोचे। ये सब वेस्ट प्रोडक्ट्स मल मूत्र के द्वारा वापिस आ रहे हैं बाहर। जो चाहिए था रख लिया शरीर ने, बाकी वॉमिटिंग लूज मोशन के द्वारा वो सब उसने निकाल दिया, स्वेट पसीने के द्वारा टॉक्सिन्स। ये एसी किसने फिट किया? और यदि अपने शरीर की ओर देखने के बाद फिर कोई कह रहा है क्या है भगवान मैंने देखना है, तो उससे ज्यादा अंध बुद्धि वाला मंद बुद्धि वाला कोई नहीं। पहले अपने आप को देख ले और फिर बता कि भगवान को देखना है। वो दिख ही रहा है, तन्ने ही लोटन कबूतर की तरह आंख बंद कर रखी। लोटन कबूतर होता है ना एक पागल सा, इधर बिल्ला आ जाए टॉम कैट तो वो आंख बंद कर लेता है। वो इतना बेवकूफ है, उसको ये नहीं पता भी दिखता मेरे को नहीं है आंख बंद, ये तो देख ही रहा है बागड़ बिल्ला, ये खा जाएगा उसको। हम सब काल का चबेना बने, इससे पहले हमको जागना होगा। हम जागृत हो जाएं। हम जागना ही नहीं चाहते, तो वहां हमारी श्रद्धा वो तो है ही। कितनी श्रद्धा है। 9:10 हो गए, अभी देखो 2 जन बैठे हैं, उसमें भी ये जीवन बैठा है, इसको पता नहीं बेचारे को समझ आता है कि नहीं। और शम्मा तो बेचारा फसिया मार खांदा रहिंदा ही बेचे, वो कितने जा। वैसे भी आजकल नक्सीर फुट रही बेचारा, पाप बख्शवाण लिए बैठ नहीं बैठने, अभी पता नहीं की हो गया, खून ही अद्धा घंटा निकलता रहता नासा जो। आप सोच के देखो, वो 10-10 देखना डूने वाले कितने आ जाएंगे। और बाबा जी साफ साफ कहते हैं, फिर भी वो समझ आती नहीं। कहते महाराज तो मजाक कर दे, मजाक महाराज तो मजाक में भी मजाक नहीं करते। जैसे कदली पेड़ के पात पात में बात, वैसे ही एक संत की बात बात में बात। वो थोड़े ना मजाक कर रहे हैं, वो तो कुछ सीरियस ही समझा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हमने उस परम सत्ता को देखना है कि नहीं देखना है? यदि देखना है तो फिर आप केवल एक ही मन में ठान के जाएं बात, वहां लिस्ट न बना के जाना। बस एक चीज चाहिए, तू, तेरे से कुछ नहीं चाहिए। कल भी कोई आया और फिर वो कहने लगा कि महाराज जी मूर्ति लेनी, बड़ी खुशी होती है, अभी चलो ले लो मूर्ति, पूजा करो। लेकिन थोड़े समय बाद ही फिर लोग कहने लग जाएंगे वो है समस्या हमारी, उसको आप सुलटा दो, बस आप उसको ठीक कर दो। और मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि आप गोरख से मिलना चाहते हैं कि समस्या सुलटाना चाहते हैं। राम से मिलना है या राम को रामू बनाना है, नौकर के ये काम कर। प्यार की बात है, बनी बनाई की बात है, वो तो कर ही देगा।
अब जितनी रिस्पेक्ट सास की है वो भी बैठी रहती भी चल कर फिर अपने आप झाड़ू ला अपने आप कपड़े देख ठीक है असी अपने 2 लीड़े धोले नहाने लगे बाकी मरो असी कप बना के पी ले चाह रहा तुम 12 बजे फूको। लेकिन यदि माँ आ जाएगी वो मटर भी छिलेगी वो सारे काम साथ में करेगी मदद करेगी बहन आ जाएगी बनी बनाई की बात है ना। यदि उस गोविंद से उस नारायण से आपका ट्यूनिंग सिस्टम है फिर तो वो आपके कामगारी देगा। फिर मैं देखने लग जाता हूं कि ये जो आए हैं ये उस परम सत्ता से मिलने आए थे लेकिन करने क्या लग गए। इसीलिए फिर बहुत सारे फोन आते हैं बहुत सारे लोग बड़े बड़े जिनको सार बड़े कहता है चाहे रुतबे में हो चाहे ज्ञान में हो चाहे पैसे में हो जैसे भी वो मिलना चाहता मिलते नहीं फोन पे भी नहीं बात करते क्योंकि उन्होंने फिर औकात पे आ जाना कि महाराज आप कृपा कर दो। वैसे तो हमें गुग्गा पीर की चौंकी आती है और आप ये काम कर लो। गुग्गा पीर तो तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगा रहा है तो मैंने वहां क्या करना है। गुग्गा जाहर भी ऐसे आ जाएंगे जिनको अपने जैसा प्यार सदगुरु गोरक्षनाथ कर रहे हैं वो तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। प्यारे उतना ही बोलो जिन्हें पता है और बोलो वहां ना। यदि कुछ ऐसा बोलना भी है तो साधारण जनता के सामने बोलो। जो है ही पायलट आप उसके सामने जो एयरवेज का एयरलाइंस का एक्सपर्ट है उसके सामने कहो जी हम वहाँ जहाज में चढ़े एरोप्लेन में वो फिर घंटा कर उसको उतार लिया फिर थोड़े कोल्ड ड्रिंक पिए और पॉपकॉर्न खाए फिर दोबारा वहां से चढ़ गए। अब उसको कैसा लगेगा बताना जरा। वहां तो कोई रुकता ही नहीं वो सीधे मंजिल पे ही जाते हैं। एयरपोर्ट पे वो रुकेगा हवाई अड्डे पे कि रास्ते में घंटा घर पे उतर जाएगा वो। झूठ वहां बोलो जहां पकड़े न जाओ। तो वहां देखते हैं कि इनकी प्यास नहीं है ये अपनी हुड़ मत में है क्या सिद्ध करना है अपनी श्रेष्ठता क्यों बतानी है। अब लोगों के फटे हुए कपड़े होंगे जुराबों में से उंगलियां झाँक रही होंगी वो बूट पता नहीं किस ईस्वी में खरीदे वो सामने आके कहेंगे बड़ा पैसा बड़ा रब ने सन दिया तो वो तो नजर ही आ रहा है कितना। गुणा स्वयमेव प्रकाशन्ति गुण स्वयं प्रकट होते हैं तो मैं ऐसे बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके क्यों बता रहे हो। और यदि है भी तो फिर बांट रहे हो किसी को वो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे अपनों के लिए क्यों ढोल बजा रहे हो। यदि साधना करनी है तब मेरे पास आना। और यदि ये संसार के काम ही बनाने हैं तो बड़े पेड़ पौधे लगे वहां मोली बांध दो कुछ कर दो तुम्हारा काम हो जाएगा वहां पे। संसार की कोई भी चीज संतों के पास लेने यदि चले गए तो वहां से बड़े निराश लौटोगे। अब हमें भी कोई लोग कहते हैं कि महाराज वो बड़ा हमारा कोई बुजुर्ग वार बीमार है क्या करें। तो मैं कहता हूं तुमने क्या करना है तुम सेवा करो और तुमने क्या करना। जमदे सार भजन लग गए सी कमांड खान लग गए सी किसी ने तो संभाला ना माँ बाप ने संभाला होगा
5 साल घट्टो घट गालो तो एक न्याणा पालो। और यदि उनकी 5-6 महीने साल 2 साल सेवा करनी पड़ेगी तो फिर भी 3 साल तो रहेगी, आपने 5 साल तो नहीं की। सेवा करो, तुम्हारे बड़े बीमार ने की करिए, पैसे लाओ बस, ठीक है, तुम पढ़ाया लिखाया भाई, तुझी भी लगाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ आ गई। और तुम 18वां अध्याय पढ़ना शुरू कर दो भी जल्दी बुढ़ा बुढ़ी चक्के जान। तो गुरु ने ये काम नहीं करना। अपने ना दुनिया लिए मैं जी रहा, कर्ज मिट्टी का तो ही गंभीर रहा। जिस दिन वो कर्जा खत्म हो गया फिर चले जाओगे। तुम्हारे गीता रामायण पढ़ने से वो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म खड़े रास्ते में। ना ही राम आयाना। राम पागल है क्या, तुम्हारी बातों में आ जाएगा? जिसने सारी बुद्धियां बनाई हैं वो तुम्हारी तुच्छ सी बुद्धि के आगे क्या चलेगी। सहज सियाणपन लख हुई तो एक न चले नाल। मूर्तिकार ने मूर्तियां बना ली थी 50 बुत अपने जैसे। अब यमराज के दूत आए, जमदूतों ने देखा ये सब एक जैसे हैं, वैसे ही बाल, वैसी आंख, वैसे कपड़े, और उन 50 में से 51वां वो खुद ऐसे खड़ गया। अब उनसे पहचाना न जाए। यदि गलत को हाथ लगा दिया तो महाप्रलय आ जाएगी। सही बंदे का चुनाव करना। वो बेचारे माथा फोड़ के चले गए। यमराज से कहा महाराज वहां तो जिसको लेने गए हैं 51 खड़े, हमें समझ नहीं आ रही। तो भैंसे पे सवार यमपाश लेकर के यमदंड प्रभु वहां पहुंच गए। वो नारायण के महाजन है, 12 में से वो रहस्य जानते हैं अकाल पुरुष का। और वहां जाके उन्होंने कहा वाह क्या बात है भाई, ये मूर्ति जिसने बनाई बस जान ही नहीं डाल पाया, सब बुत एक जैसे। क्या इसने मतलब पेशकश की है कि ब्रह्मा भी फेल हो जाए इसके सामने? क्या फरमान लगाया है? थोड़ा सा तो ट्विंस में, जुड़वा भाइयों में भी बहनों में फर्क होता है, इसमें फर्क ही नहीं। मेरे सामने आता, मैं गले से लगाता, उसको हार पहनाता, कोई उसको मेडल देता। बस उसने एक गलती कर दी, इतने में वो बीच में से आया, महाराज कौन सी का, ये पढ़ो इन्हू झरपाओ इन्हू रस्सा। हाँ यही वाली गलती कर दी तू। अब नारायण के महाजनों को धोखा तुम नहीं दे सकते तो नारायण को कैसे दोगे? सहज सियाणपन लख हुए तो एक न चले नाल। उसके सामने पेश चलने वाली नहीं। बस सेवा कर लो, महापुरुष इतना करेंगे अंत काल रघुवरपुर जाई। जितना लिखा है जल्दी से निबेड़ देंगे उस जीव का, क्योंकि आपने वहां जाके अरदास की है। और यदि जन्म भी देना पड़ा तो कुत्ते बिल्ले का नहीं होने देंगे। जिस पेड़ की दातन कर ली ना महापुरुषों ने, उसका भी जामा मनुष्य का होता है। वो नहा रहे हो, ऊपर से कोई पक्षी गुजर जाए, उसका भी जामा। जहां जहां प्रकृति है, कुछ भी जीव निर्जीव, वो उसको एक मौका दे देंगे। 84 लाख जूनों में चल श्रेष्ठतम जून में जा और भक्ति कर। सदगुरु नानक बाले मर्दाने के साथ जा रहे थे खेत में से, बड़ी गर्मी थी। मर्दाना जी ने कहा महाराज ये हदवाने वाटरमेलन तरबूज पड़े हैं, एक खा ले। कहा जो मालिक है ना उससे पूछे बगैर कुछ लेना तो ये चोरी है, चोरी करना पाप है। इतने में तो आ गया जाट, कहा कि महाराज 1-2 इतने लगे हुए हैं, तरबूज ले ले। तो वो बोलने लगा, वो प्योद है तो है। देखो जब गुरु पीर होते हैं ना तब उनके सामने बदतमीजी करने वाले बहुत होते हैं, और बाद में उनके नाम पे चढ़ावा खाने वाले उन्हें एक आ जाते। जिन लोगों ने साईनाथ को धक्के मारे थे वो भी आज वहां खोल के शिरडी में बैठ गए कि मारे यहाँ भी आए थे। ये नहीं बताते भी असं गालां कढ़ियां बाबा जी ने। कहा नहीं भाग जाओ, वेले 3-3 जाने हो, मेहनत करो, बाजारों खरीद के खाओ, इत्थे मंगण आ गए। तो सदगुरु नानक ने कहा चलो चले नाल गवारा ना जूझे, नु सोची नहीं इनू की अकल देनी, चलो आगे। और पीछे जितने तरबूज थे सारे सिर बन गए, रोने लगे, वो बोलने लगे, वो पापिया
नानक तपाया सी अज साड़ी मुक्ति होनी सी ते तू जे एक अद्धा दे भी दिंदा असी सारे तर जाते। जड़ प्रकृति में पड़े हुए हैं, पेड़ बन के। जंगम हो तो चल के कुछ खा ले, यहाँ तो कोई पानी खाद डालेगा तभी पनपेंगे ना, वरना सूख जाएंगे। आज साड़ी कट्टन ते आई सी ते तू देख रहा चढ़ चन, वो डर गया, वो चरण पकड़ ली। खैर वो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने यदि सबूत ही मिल जाए तो फिर आप और क्या प्रूफ मांगे, वो तो सिद्ध ही कर दिया उन्होंने। तो यदि संतों के पास जाके प्रार्थना करी तो वो फिर रेख में मेख मार देते हैं, कहते अच्छा ठीक है तू आया है तो अंतकाल रघुवर पुर जाई, अपनी भक्ति का फल देकर इनको वहां पहुंचा देंगे। यदि ना कर्म ज्यादा हुए, बिखरे खिलरे, तो फिर जहां जन्म हरि भक्त कहेगी, जहां इस जीव का पुनः जन्म होगा हरि भगत ही कहाएगा, फिर साधना करेगा और सिद्धि को प्राप्त करके जन्म मरण के बंधनों से मोक्ष पालेगा। इसलिए जब संतों के पास गए तो फिर अपने लिए जाना, उपलन है साडा रिश्तेदार, उत्तम कारण है साडा रिश्तेदार, तुम्हारी खुद की ये नौका डूब रही लुटिया और तुम दूसरों का पराई गधे बन के बोझ उठा के बैठे, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। साध नल की तेन चोर नल की, अपनी नबेड़ तेन होर नल की। इस साधना को परिपक्व करना बहुत भयंकर काल है। यहाँ बाजू में काकू औरों के सामने वो सिलेंडर वगैरह सब ले गए चोर, ताले तोड़ के, और दूसरा सुखे के पास वाला घर, वहां से टूटियां वगैरह सब खोल के ले गए। लेडी मोबाइल पे बात कर, देखो 3-4 घटना तो थी हो गया इसे महल्ले दी, सब सो रहे हैं प्रशासन वाले, क्या करें वो। इसी तरह काल रूपी चोर वो आपके श्वास जिंदगी में से ये लम्हे चोरी कर रहा है। ये बाहर की चोरियां तो सबको नजर आ रही हैं, वो भीतर जो बैठे हैं ना चोर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, वो दिन रात आपको लूट रहे हैं। उनसे निजात पाने के लिए आप सबल के सहारे में जाओ। जो सबल है, सहारा है, सबका परम प्रॉप है, उस प्रॉप के सामने, आश्रय सहारे के सामने बाकी सारे सहारे फेल हैं, उसकी शरण में जाओ। अंदर बड़ बड़ वाज मारा, अंदर बड़ बड़ वाज मारा, चेतिया के ले जा सारा, चेतिया के ले जा सारा। प्रभु हम आपको पुकार रहे हैं। भीतर ही ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 डाकू पड़े हैं, हमको लूट रहे हैं। लुट देने मैनू 5 लुटेरे, लुट देने मैनू 5 लुटेरे, खाली रखियां वास्ते तेरे, खाली रखियां वास्ते, आशामा विच वस जाए अखियां, आशामा विच वस जाए अखियां, खाली रखियां वास्ते तेरे, मैं खाली रखियां वास्ते तेरे। सत्संग सुनने के बाद, संतों से मिलने के बाद, फिर आपकी आंख में संसार का कोई ना आए, बस वो तो लिखा है। वो कुछ आपका उपाय कर भी देंगे, वो आंशिक है,
कोई बीमारी है, कुछ किया कराया है, वो बांध देंगे साल 2 साल 6 महीने के लिए, उसके बाद वो फिर खड़ी हो जाएगी चीज, फिर क्या करोगे? जब तक जीवन है ये सुख दुख तो बने ही रहेंगे। और यदि रस सुख सदा के लिए चाहिए तो वो बता तो रहे हैं, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। और नानक सुन रे मना दुर्लभ मानस दे। सदा के लिए सुख चाहिए तो फिर आप भजन करो। संतों के पास गए तो उन्होंने 1-2 काम आपके बना दिए, इसलिए कि चलो इसकी लगन लग जाएगी, इसको पता चल जाए कि ऐसे करके सारे काम सिद्ध होते हैं। और 2 काम बन गए तो उनको तो एक खोता मिल गया। वो कहते भी होने बुझ जाए तो बोरा हो रख तुम्हारा ये भी कर दो, पिछले 2 तो हो गए ना आया ते आसां कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, कल्प दा बथेरा फिर भी रहंदियां दूरियां। इसलिए वो आपसे मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप मिलना ही नहीं चाहते हैं। नदी मिलना चाहती है ना सागर में, तो मिल गई, वापस थोड़े ना आई। आपने तो वापस वहां से लौट जाना है। ये काम सिद्ध हो जाए, ये व्यक्ति वस्तु स्थान मिल जाए, उसके बाद तू कौन तो मैं कौन, ठीक अपने राह पे हो। तो जीव अवसरवादी हैं, अपॉर्चुनिस्ट्स। इधर मौका मिला, उसके बाद मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। गुरु ने यही काम करना है, उसने आपको टाल देना है कि ये सिद्धियां रास्ते में वैश्याएं हैं, ये तेरे को लूट लेंगी। जैसे वैश्याएं हैं ना डांसर्स, उन्होंने नाचना है ऐसे आपके सामने, और फिर आप खुशी में इधर उधर देख के वाह वाही के भूखे कुछ तो जेब से निकाल मरेंगे। वो कहती है बेवकूफ देखो, इसने निकाल करके नोट इतनी मेहनत से, इसकी तनख्वाह है 10,000 तो इसने 5,000 मेरे पे लुटा दिए। वाह, पैसे खुश होते हैं। इसी तरह जब आप भक्ति करके किसी को वर श्राप देने लग जाते हैं, अब साईं के कोई पांव छूता तो साईं कहते अल्लाह मालिक है, हाँ तो हम तो खुद ही मालिक बन के बैठ जाते। ले आपा कहता तू पास है, ले आप सारा कुणवा फेल है तो ये आगे वरदान भी दे रहा है, बाबा बन गया है। आप दर दर मांगते द्वार खड़े दरवेश, और फिर झट से ही हाथ में पानी भी भर लेंगे। चुली छड़नी तेरे नाम दी, तू मैनू कुल पाया, ਅਸੀਂ दिन रात बंदगी करते, देखी तेरा बनदा की, जिवें उत्थे डिपार्टमेंट च प्यो लगा हुए रब दे घर। भक्ति जरूर करो, गुरु अनुसार करो, सिर्फ ब्रह्म के लिए करो, लेकिन भक्ति करते करते साथ में ख्याल रखना कहीं ये रास्ते में आ ना जाए। यदि रास्ते में रिद्धियां सिद्धियां आ गई, वाक सिद्धि मिल गई, देखो आपके पास 500 रुपये है, किसी भी दुकान से फल फ्रूट आप बेकरी का सामान खरीद सकते, 500 की गुंजाइश तो है ही, लेकिन उसके बाद खरीद पाओगे क्या? फिर और कमाओ, वो तो खोखल हो गया। इसलिए जब कोई पांव छूता है तो क्या कहते हैं बड़े, भगवान भला करे, खुश रहो, तुम खुद खुश रहो, हमने क्या करना बीच में से। लेकिन इधर किसी ने पांव छुए, वो कह देती रब मुंडा दवे। आप 7 कुड़ियां जम्मियां पईयां, ये कहती रब मुंडा दवे। कमाल ही होगी बीबी, 6-6 महीने माला नहीं पकड़ती और तेरा नेगेटिव में चला जाएगा, सारा जितना है माइनस में चला जाएगा। ये डिपार्टमेंट उसके पास ही रहने दो। हाँ, अरदास आप कर सकते हो कि प्रभु इसके भी यहाँ खैर डाल दो, हाँ जन पर उपकारी आए, दूसरे के लिए मांग सकते हो। पूरी होश में कि देने वाला वो है। बाबा नानक सिंह जी
दरबार साहब जाते अमृतसर, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में 20-20, 25-25 मिनट नाक रगड़ते रहते, नाक छिल जाता। रागा सिंह कीर्तनिया कहता महाराज क्या हो गया? फिर रो करके कहते लोगों ने मेरे को मत्था टेका है, गुरु नानक जानकर, उसका सेवक जानकर मैं कुछ नहीं हूँ। मैं नानक पितस कहने आया हूँ, आपके इतने लोग आए थे श्रद्धालु मत्थे टेके, मैं उनका जो टेका मत्था आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो जाने और आप जाने, मैं बीच में से निकल रहा हूँ। कितनी विनम्रता है। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी नानक दास मुख थे जो बोले यहाँ वहां साचो, फिर भी वो कहते नहीं, तू जाने, तेरा काम जाने, हम ये करने नहीं आए। इसलिए साधना करना, और यदि रस चाहिए सोमवार, तो फिर आपको जो सदा के लिए रसीला रसो वैसा, उसके पास जाना चाहिए। पौष शुक्ल की द्वादशी तिथि है। अब खींच लो श्वासों को, अब प्रणव की विधि जान लो, प्राणायाम की साधना करना। लंबे गहरे श्वास अपने आप हो, तुम छेड़खानी न करना। और फिर द्वादशी भीतर के 12 कमल वो झंकृत हो जाए। मृगशिरा नक्षत्र है, 27 में से खास एक सितारा, कि चाहे वासना जाग गई है फिर भी होश में रहना। गिरने में बुराई नहीं है, गिरे रहने में बुराई है। सीध लेना। नक्षत्रों की एक एक कथा है, कहानी है। ब्रह्मा जी से गलती हुई, संध्या पर आसक्त हो गए, काम ने 5 बाण छोड़ दिए रूप रस गंध स्पर्श स्वाद शब्द के, और ब्रह्मा जी गलती करते हैं एक बार, दोबारा नहीं। दोबारा दिखाओ इतिहास में कहां गलती। ब्रह्मा पर केवल वो टिप्पणी कसे जिसने एक भी गलती नहीं की। जिनके पाप से लिप्त जीवन है वो क्यों ब्रह्मा जी के बारे में बोल रहे हैं? वो तो लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं भाई काम का भरोसा न करना। संसार में 2 चीजों का भरोसा न करना, एक माया, वो खींच लेगी आपको। हर एक इंसान बिकता है, बस कीमत लगाने वाला, बोली वाला चाहिए। माया और मोहिनी। जहां तक ये पैसे और सेक्स का मामला है ना, अपना भी विश्वास ना करना, पता नहीं कहां जाकर धड़ाम से गिर जाओ नीचे। वो तो ये समझा रही, और दिन रात कामी हरामी वो ब्रह्मा जी के बारे में बोल रहे हैं। कमाल ही हो गई, इनको कोई पूछने वाला नहीं। तो वो नक्षत्र, वो सितारा हमको समझा रहा है कि गलती तो होगी, हो सकता है 100 बार हो, लेकिन ये सजगता रहे कि मैं गलती कर रहा हूं और मैंने इससे छुट्टी पानी है, मैंने दोबारा गलती नहीं करनी। कम से कम होश तो हो कि मेरे से ये अपराध हो रहा है। सदगुरु के पास जाना, फिर बैठना, फिर सुनना, फिर जीवन का भेद जानना, फिर देखना कहाँ थी गलती, उसको तुम संवार लेना। गुरुमुख का जीवन निखर जाता है बार बार सत्संग श्रवण करने से। जैसे बाहर जल से स्नान करने से तन पवित्र हो गया, भीतर मलिनता मन की सत्संग श्रवण से वो चली गई। गुरु बोल रहे हैं, वेदवाणी बोल रहे हैं, ग्रंथों से बोल रहे हैं, खारा खट्टा आ गया तो ये उसकी औकात है व्यक्ति की। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वो राम कथा ही है, भगवती भगवान की कथा भागवत है। और वो जब वृष्टि बारिश हो रही है तो वो कान के सुराखों के जरिए अंदर चली गई। दिल में जितने मन में विकार हैं, सर्प हैं, जैसे बारिशों के दिनों में जो सांप चूहे को खा के उसके बिल में घुस गए, उनके बिलों में पानी चला गया, बेचारे बाहर आ गए वृक्षों पर। इसी तरह
जब गुरु वाणी अंदर गई कान के जरिए तो मन में जितने विकार हैं, मन की यमुना में ये जो कालिया नाग है, जब कृष्ण आ गए फिर नथ देंगे उसको, सप्त सिंधु सप्तद्वीप पर भेज देंगे उसको, चरण चिन्ह देकर नृत्य करेंगे श्याम सुंदर उसके फन पर। पहले कह तो दो कि हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अव्वल दर्जे का लंपट दुराचारी वो बार ब्रह्मचारी लिखवा के बैठा हुआ है, जिसका खुद का वेट 1.5 क्विंटल का है, वो गैर में त्यागी हूं, कमाली हूं। तूने क्या त्यागा है? वो नजर ही आ रहा है क्या त्यागा है। और जिसके डेरे में से सबसे ज्यादा रोड़ा रप्पा आ रहा है वो बाहर लिखा है मोनी बाबा, कमाल होगी। ये मोनी बाबा रोड़ा तो अड्डा पैरे। तो हमने कंट्रोल करना है, साधना यही है। साधुता, साधु मैंने अच्छा, हम अच्छे नहीं हैं, हमने अच्छे होना है, बस ये सत्संग है। हमारी सोच बुरी है, वाणी कर्कश है कौए की तरह, और हमारा व्यवहार गंदा है, इसको ठीक करना। मनसा वाचा कर्मणा निखरना, यही सत्संग है। और क्या होता है सत्संग? और फिर कहें कि हम तो निखर गए, तो निखर गए तो सदगुरु नानक तो निखरे हुए थे ना, फिर भी वाणी का उच्चारण तो करते ही थे। जैसे रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी अपने गुरु के पास गए, कहा महाराज ये कमंडल में आप कुछ खाते तो हो नहीं, फिर इसको तुम रोज साफ करते हो घिस करके। पीतल के बर्तन तब हुआ करते थे, हुण तां दाज च नहीं मिलते। ला के नशादर कली लोगड़ ते किद्दां नूं भांडे कली कराने ते आ जा। आज कहाँ कली हो रही? कहीं भी नहीं। तब संत तोतापुरी ने कहा इसको जरा ले जा, 1 महीना घर में रख। और उसके बाद कहा ओहो हो ये तो काला हो गया महाराज जी का। इसीलिए जैसे बर्तन को समय समय पर घिसना चाहिए, मांजना चाहिए, उसकी चमक बनी रहती है। चाहे तुम एक बार निखर गए हो फिर भी सत्संग छोड़ना मत। वो सदा सेव्य सदा सेव्य सदा सेव्य सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवती कथा सदा सेव्य सदा से। सूत जी ऋषियों को, शौनकादि ऋषियों को बता रहे कि प्यारे सदा सेव्य सदा से, सदा हरि का भजन करो। भागवत कथा, भगवान की कथा निरंतर श्रवण करते रहो। अच्छा ये 88,000 ऋषि कौन है? शौनकादि, जिन्होंने यज्ञ दान तर्पण सब श्राद्ध सब करके आए हैं, कर्म कांड बिल्कुल कर लिए। अब कह रहे हमें मिला कुछ नहीं। इतना कुछ करने के बाद भी हमारा मन नहीं टिक रहा है, हमारा मन वैसे ही है मलिन। तो क्या करना चाहिए? हमको कथा का, कथाओं का सार बताओ। मम कर्ण रसायनम, हमको टॉनिक चाहिए। बीमार नहीं है हम, हमको दवाई नहीं चाहिए, हमको टॉनिक चाहिए, रसायन चाहिए। अच्छा रसायन क्यों खाते हैं, क्यों पीते हैं टॉनिक? कि बीमारी लगे ही ना, आपकी ताकत बनी रहे। हमें सब कथाओं का सार बताओ। कहा सब कथाओं का तो एक ही सार है बस। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बस एक ही है नाम महाराज। कथा का रसायन क्या है, सार क्या है, ये सारी कथाएं क्यों की जा रही हैं? बस आप राम से जुड़ जाओ, राम नाम से जुड़ जाओ। राम राम राम, सुबह शाम हर समय जब राम जपोगे, फिर आपको कभी तो गंभीर होना पड़ेगा। राम क्या है? राम राइट एक्शन मैन, RAM, राइट एक्शन मैन, जिसका कभी कर्म नहीं बिगड़ा, ना सोच बिगड़ी, ना वाणी बिगड़ी, और ना ही जिनका व्यवहार बिगड़ा, वो राम। तो जिसको भज रहे हैं फिर उसके गुण धारण करने लगेंगे। पिता के साथ कैसे बोलना है, पत्नी के साथ, दुश्मन के साथ, और फिर एक दिन जिसको खोज रहे थे वही आप हो गए। जो भगत भक्ति कर रहा था वो स्वयं भगवान हो गया। अब किसकी भक्ति किसने करनी है? यदि राम राम करते हुए ये ठगियां चोरियां बंद नहीं की तो फिर तो राम राम सबको कहे, डाकू ठाकुर चोर, बिना प्रेम रीजे नहीं तुलसी नंद किशोर। फिर लगे रहो। वैश्या भी जब धंधे से उठती, हाय उठे न जाता, गोडे रह गई, वो भी राम कह रही। राम कहन में भेद है ना। आप पहले देख तो लो भी राम कैसे कह रहे हो। राम राम करते सारे हरामी वाले काम, हराम के काम कर रहे हैं, तो बनेगा कुछ नहीं। वो सोमवार नहीं आएगा, वो रस का दिन नहीं आएगा। मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश यही बता रहा है कि हम मैथुनी सृष्टि है, बीज में दोष है, बहुत सारे बीजों में दोष रहता है। कहते बीज ही सड़िया सीजी हुनन दे, फल भी सड़े गलिया जैसेगा फल, ਉਹਦਾ बीज पाता उदा नहीं रहेगी। धातु में दोष है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं तो वो उस टने शाख पर पेंद करके दूसरा कोई टनी लगा के वहां से एक नई कोपल फूटती है और वहां से नया फल, ताजा फल आ जाता है। जन्म हमारे वश में नहीं था। जब हम आए थे तो कौन सा पड़ोस मिलेगा, कहाँ हम जाति बरादरी में जन्म लेंगे, कैसे साधन होंगे, कैसी व्यक्ति वस्तु स्थान से भेंट होगी, नहीं पता। लेकिन अब तो तुम में होश है ना, यू कैन बी चूजी ना। अब चॉइस कर सकते हो कौन से दोस्त बनाने हैं, क्या खाना है क्या नहीं। पहले तो माता ने जो खाया आपको भी खाना पड़ा, नेड़ुए में गर्भ में उल्टे लटक के। अब तो आपको पता है ना, बुद्धिजीवी हो। तो कोई सारा साल पढ़ा और उसके बाद फेल हो गया, और कोई सारा साल तो नहीं पढ़ा लेकिन एंड में सीरियस हो गया, एक आधा महीना वो फर्स्ट आ गया। ये नहीं देखना कि तुमने क्या किया है, ये देखना तुम जा कैसे रहे हो संसार से। जब हम आए जगत में क्या हुआ था, सबने थालियां पीटी, थालियां तोड़ दी जाब जाके। हाँ, जग हंसा हम रोई, तब तो रो ही रहे थे। अब हमने गुरु शरण में जाना है, ऐसी करनी कर चलो, ये है आपका जाना। हम हंसे जग रोई कि इसका जाना सफल हो गया। अब अपने आप को निखारना, बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 राम। यह है साधना का क्रम।
तुम राम का भजन करो। कल भी मेरे को कोई कह रहा था कि मैंने ना 1.25 महीने का अनुष्ठान करना है, तो मैं उसकी ओर देख रहा था कि 1.25 महीने तो हुण साडे तो नहीं हुंदा, कदे शीतू मगर पैंदी, कदे माधव, कदे कोई आ मर गया, तो कहाँ कर रहे। घर गृहस्थी में रह करके कौन कर सकता है पूजा पाठ। अगर तुम लोग 1.25 महीने साधना करोगे तो बाबा जी तो फिर खुल्लम खुल्ला बोलते हैं भाई, क्योंकि साधना का पहला क्रम है ब्रह्मचर्य परम धर्म। सुन लो कान फाड़ के। जैसे भूख लगती है ऐसे संसारियों का काम जागता है। 1.25 महीने तुम पार्टनर की ओर देखोगे नहीं, बाहर उन्हें मुंह मारन लग जाना, फिर मेरे को लाओगे जी ये तो चला गया देखो। इससे साफ तो कोई नहीं बोलेगा, सारे दुष्ट हैं, कैसे बोल सकते हैं। 6 न्याणे जमाई प्राइवेट लाइफ 14 साथ बने घूमते, वो क्या बकवास जीवन उनका, वो क्या बोलेंगे। मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, तुम ये अनुष्ठानों का चक्कर छोड़ दो, फिर किधरे घर वाला भज गया, फिर मेरे को रोंदे आओगे। हाँ, एक काम करो, बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो। कहीं ऐसा भाव हो जाए। जब मनु जी ने कहा, शत्रुपा ने कहा नाथ आप कहाँ जा रहे हैं, तो मनु जी ने कहा देख बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी संपत्ति है, ये सब तेरे को दे रहा हूं। कहा दे रहे हैं, ये तो है ही मेरी, आप मेरे हैं तो ये भी मेरी है। कहा देखो ये बड़ा भोग लिया, बड़ा राज्य कर लिया, अब मेरे मन में आता है कि हम प्रभु की शरण में जाएं। तो कहा ठीक है जैसे आपका फैसला, लेकिन मेरे को यहाँ अकेला छोड़ के जा रहे हो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जब आपने इतने भोग भोगे, इतना खाया पिया पहना मैंने भी, तो अब आप जा रहे, मैं भी आपके साथ हूं। पति पत्नी में यदि सुर ताल है तो फिर तो प्राप्ति हो जाएगी। अब पति पैग लगाने वाला है, अब बीबी राधा स्वामण उथे महाराज की फोटो रख दे, तो उसके लिए तो मैं सीधे बता रहा हूं कि जब वो आए बाऊ तो उसका ठंडा खोल के रखना, थम्स अप पनीर वगैरह नींबू उसके नमक पोख के रखना, ताकि आधा पौआ पिए, लवली पैक लगाए और सो जाए। तो चिड़चिड़ करेगी महाराज महाराज, तो फिर वो बात से बोतल अड़ोस कहेगा शायद फ्रेंड के साथ ही सोया रात को, फिर पिट्टे के वहां बैठ के। इतने साल साथ में रहते हुए तुमको एक दूसरे का भेद नहीं पता चला। हाँ, भेद जानना। तुम इतने नेक हो जाओ, इतना नाम जपो कि वो स्वयं ही साइड पे रख दे सारा कुछ। हम कह रहे हैं तुम बदल जाओ, तब तुमको स्वीकार करेंगे। तुम स्वीकार करो ना, वो बदल जाएगा। हर गलती आडे लैन बह जाने हो, वक्त तुहाडे तो रह नहीं होंदा, तलाक तुसी लेने नहीं, दंगड़ रोज ही लड़ रहे बेवकूफों की तरह। पता है पीण खाने वाला बंदे ने रहना ही नहीं, फिर तुम वहां क्या चाटा खिला रहे हो। उन्होंने नहीं संभालना, जिन्होंने जाके बह गए ना पेकियां दे, उते भाभी ने नाल ही पुछ लेना है आ गई है उत्तों, तेरा काम ही है, साढ़े ना पा दी क्लेश, फिर देखेंगे आले दुआले। कदर खो देता है रोज का आना जाना। इसलिए अपनी साधना को बढ़ाना। तप किसे कहते हैं? एक टांग पे वीराने में जाके खड़े हो गए, राम राम कह, नहीं इसको तप नहीं कहते। घर गृहस्थी में थोड़े थपेड़े खाओ, थोड़ी शरीकां दी बोलियां सुनो, तुहाडा कसूर ना होवे, फिर भी तुहाडे हिस्से काल खावे, फिर तुम कहो तेरा किया मीठा लगे तेरा की, तब तुम हो उसके सिख, तब तुम सीख गए। तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे, हर नाम पदारथ नानक मांगे, तेरा की
वो है गुरु सिख की, गुरुकार की पढ़ाई। अच्छों के साथ तो सारे निभा लेते हैं, जरा रावण के साथ निभा के दिखाओ ना। महारानी मंदोदरी, महासतियों में, 7 सतियों में उनकी गिनती है ना। तारा, देखा कितने गंदे गंदे हस्बैंड थे, फिर भी इन्होंने। वृंदा देखी, तुलसी मैया, महासती वृंदा। दुष्टों के साथ निभाओ, फिर है ये गुरु वाले हैं, ये गुरु वाले हैं। फिर पता चला कि इन्होंने कुछ सीखा है। इसलिए पहले तो जब गुरु के पास गए, ये स्पष्ट हो जाए कि वहां करने क्या गए थे। हाँ, वहां तो उससे मिलने गए थे, तो वहां श्रद्धा हो, लेकिन आपकी श्रद्धा अंधी ना हो। अब आजकल मूर्तियां दे रहे हैं कि घर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, घर घर में माता जी की मूर्ति है, लड्डू गोपाल शालिग्राम लोगों ने रखे हुए हैं, धन्य हैं सब। हमारे गोरक्ष की फोटो ही नहीं मिलती, इसलिए अभियान चला दिया। नगर नगर नाथ, घर घर में गुरु गोरक्ष आ जाएं। प्रतिमा होगी तो पता चलेगा ना ये है, तो का छींटा दो। और लोगों ने उसको शहद के साथ, दही के साथ नहला दिया। देखो, फाइबर की मूर्ति है, जो बनाने वाला था वो भी पूरा संसारी ही था। 400 से शुरू होकर 1000 तक उसने रेट पहुंचा दिया। जीएसटी का 18,000 अलग से वो कह रहा था टैक्स दो। हमने कौन सी बेचनी है, उसको कहा इसका तला थोड़ा भारी बना देना, और थल्ले ठक ठक हो रही जिमें ढोल दा लगा हुंदा ना, इन्ना पतला उन्हें बना दे। अच्छा, बीच में से खाली है, सांचा बना के उसने ये मूर्ति बना दी। कोई थोड़ा सा छेक रह जाए, आपने स्नान करा दिया, तो उस तो बाद फिर कंपैरिजन कर रही हैं जनानियां, कहंदियां अड़िए ਤੁਹਾਡੀ मूर्ति लिश लिश कर दी, साडी मतलब साडा रंग हल्का है, तुसी पहले दिन ही तो छड्या जाए। अरे वहां श्रद्धा से उसको स्नान कराना था, मन से। मानसिक पूजा करो। रोज रोज मूर्तियां नहाने लग जाओगे तो वो पेंट कहाँ जाएगा। वो स्वरूप था, उसका चिंतन करना था, उसका ध्यान करना था। जब वो मूर्ति पेंट हो गई तो फिर वहां तो हो गया, श्रृंगार हो गया। अब तुमने बीच में क्या करना है। तो हमारी श्रद्धा हो, लेकिन अंधी श्रद्धा ना हो। हमको पता भी है ये दही, ये शहद, ये घी, ये उतरेगा नहीं। अच्छा, यदि तुम ऐसे घिसोगे तो उसका पेंट उतरेगा और मूर्ति खंडित हो जाए, मूर्ति आपको अट्रैक्टिव ना लगे, तो ध्यान कैसे जोड़ोगे बताना। अब कृष्ण के मंदिर में जाते हो तो वहां कितना सुंदर स्वरूप है प्रभु का। ड्रेस ही 2 लाख की है, तो उतारियां वाला फांटा वाला पजामा पा दो, हाँ, फिर देखो ध्यान लगता है। सच में बताना। अरे अपने प्रभु को निखारना है, ये तुमने खुद ही बिगाड़ के रख देना। इसलिए देवताओं का स्नान ही आशुतोष है, थोड़े से संतुष्ट हो जाते। इस उंगली से छींटा दिया, उनका स्नान हो गया। भावे तुहानू 2 बाल्टियां चाहिए नहाने वास्ते, मोली बांधी, उनका वस्त्र हो गया। भावे तुहाडे सूट तो ही 7 मीटर लग जाता। हाँ, तो वहां श्रद्धा की बात है, मानसिक पूजा की बात है, जप की बात है कि आप उनका ध्यान धरो, स्वरूप का चिंतन करना। अगर कहीं वो दिखे तो ऐसे दिखेंगे। यदि भक्ति कर रहे हो तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए। अच्छा, तुम लोग रोज रोज कहो कि गुरुजी आना, गुरुजी कदे फेरा पाना, जिवें शिमलापुरी वाले सिंह साहब है वैसे उन्हें कदे कहा ही नहीं, ना ही कहेंगे, तो कदे कहो, बार बार कही जाओ, रिंपी वांग कही जाओ, फिर किसी दिन आना पड़ेगा ना कि मारे हुण तुसीं कदों आना जी अपने घर। तो बंदा सोची बह जाता भी हुण उन्हें कुड़ी ने एप्लीकेशन दी, जाना है कदे। हाँ, अच्छा तुम कहो ही ना, फिर कोई कैसे आएगा। प्यार नाल मैनू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहंदे हारा वाला। और जिसका रोज आवाहन कर रहे हो वो आ जाएगा, ये पक्का कर लेना। यदि कह रहे हो ना मैया आ जाओ, फेरा पा जाओ, शाम आ जाओ, तो आ जाएगा किसी दिन।
हमारे से यही गलती हो गई कि हम रोज कह रहे काली मैया आ जाओ, माता जी आ जाओ, चंडिका आ जाओ, तो जब वो आ गई तैयारी है नहीं सी, फिर 3 साल लग गए तबीयत ठीक होंदे होंदे। हाँ, चाल चली नहीं जानी, बाला जी आ जाओ, बाला जी बैठ जान ता घंटा घर जिड्डे ने, किधरे आ गए तो बस सारा मोहल्ला जगा दोगे फिर। हाँ, उसकी तैयारी के लिए बैठो ना, तैयारी के साथ बैठो कि जिसको बुला रहे हैं को मैया जी जरूर आओ, शेरा वाली आ जा, झलक दिखा जा, ते माता कवे शेरू तू चल मैं आई, बस शेर नू पहले भेज दे। भोलेनाथ नू बुला रहे हो, वो कहने सरपराज पहले तुसी जाओ नागराज, मैं भी आना पीछे, फिर क्या होगा। हाँ, फिर तैयारी से बैठना कि जिसको याद कर रहे हैं ना वो जरूर आएगा। इसलिए कहते हैं अपने सदगुरु का ध्यान करो, नहीं गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। कोई अननोन सी शक्ति आपके सामने प्रकट हो गई, हार्ट फेल हो गया, दिमाग की नस फट गई, आपकी तैयारी नहीं थी, देवता को बुलाया तो आएगा। अच्छा, कहीं आप छत पे खड़े हो, कहीं आप बैठे हो, रसोई में खड़े हो, पीछे से मैं आ जाऊं, मैं कह होर जी, तो एकदम त्रबकता जाओगे ना, हो आके ओ तुसी किधर आ गए, लेकिन आप डरोगे नहीं, ये तो पक्की बात है ना। तो त्रिशूल लेके कोई आके खड़ गया तो अड्डी तैयारी नहीं, तो क्या होगा। इसलिए जो ध्यान कर रहे हैं, जिन्होंने मंदिर बना रहा, इसलिए कहा कि गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, क्योंकि उनसे आप रोज मिलते हैं, उन्होंने नाल कलोला चल दी। तो जिन्हों कदे देखे नहीं, उधर पहाड़ों आया, वो बोला आ जाए, तो फिर चल लोगे क्या। सौम्य स्वरूप में उनकी पूजा करो और पूरी तैयारी से बैठो। यदि हम कह रहे हरि आ जाओ फिर पा जाओ, हरि आ जाओ फिर पा जाओ, शाम आ जाओ राम आ जाओ, शाम आ जाओ राम। अब सुलभा विदुर की पत्नी विदुरानी बुला रही है, तो वो शिव को या राम को नहीं बुला रही, वो समय के मलाह कृष्ण को बुला रही। शबरी मैया यदि बुला रही है तो शिव को नहीं बुला रही, शिव जी को, तो वो राम को बुला रही है। इसलिए पहले तैयारी से बैठना। 3 बातें हमने सीखी। पहली कि आप यदि साधना कर रहे हैं तो केवल और केवल उसके लिए, प्रभु के लिए। और साधना करते करते आप यदि ध्यान में गए तो वहां स्वरूप जरूरी है, किस रूप में आपने दर्शन करने। अब जाके कुंजड़े की, ग्रीन ग्रोसर की, सब्जी वाले की दुकान पे खड़े हो जाओ, कहे जी सब्जी पा दे, कहे भाई केड़ी सब्जी, बोलो सब्जी केड़ी, कब सब्जी पा दे, तेन सुने नहीं। कमाल है यार, आलू लेने के बैंगन प्याज क्या खरीदने आए हो। सुनहरे की दुकान पे जाके कहो जी गहना बना दे, कहते आओ जी बैठो, ठंडा पिला भी बाबू नो, हाँ जी क्या बनाना है, क्या गहने बना दे। लो अरे कौन सा, मुंदरी, कड़ा, ब्रेसलेट, क्या बनवाने आए हो, चेन। इसी तरह प्रभु के अनेकानेक रंग रूप हैं, तुमने कौन सा देखना है। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव। इसलिए वहां साधना है। कोई भी योग जुड़ना गोरखनाथ के बगैर नहीं हो सकता है, शिव के बगैर नहीं हो सकता। सबसे बड़े देव वही हैं, एक ओंकार, वो एक है, वही जोड़ेगा।
उसके बगैर कुछ भी साधना करोगे तो वो फलित नहीं होगी। जैसे कोई हिंदू पूजा गणेश जी की उपासना के बगैर, विघ्नेश्वर प्रभु विघ्नहर्ता, यदि आप उनकी पूजा नहीं करेंगे तो आपने जो अनुष्ठान किया वो सब निष्फल है, चाहे 5 घंटे का कर लो, नहीं है, नहीं है। वहां भी दक्ष ने इतना बड़ा यज्ञ किया, पता है आपको? प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया। बीच में विष्णु जी थे, चीफ गेस्ट ब्रह्मा जी थे पुरोहित की पदवी पर, 33 कोटि देवता, इंद्र, अग्नि, यम सारे खड़े थे, सप्तऋषि तारे थे, सारे खड़े थे, लेकिन वो यज्ञ सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नहीं गाया दक्ष ने ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव। तो वहां साधना का क्रम बनता है। इसलिए जैसे गुरु बता रहे हैं वैसे ही करना। मर्जी से स्नान करा दोगे फिर मूर्ति फिक्की पड़ेगी। मर्जी से तुम 40-40 दिन का चलिया सुख लोगे तो घर में अशांति हो जाएगी। आपके घर में रोज प्याज खाने वाले हैं, रोज टमाटर, वो कहते लली नहीं आंदी सब्जी ते 4-5 टमाटर, हाँ चने बनाए हैं, लली नहीं हैगी, किदां दे बकवास चने ने। उत्तों तुसी संतोषी दा व्रत रख के बह जाओ। अरे तुहानू पता है थे प्याज लहसन, इतने टमाटर, नींबू, शिकंजवी, इसके बगैर चलता नहीं, और तुम वहां विपरीत काम करने लग जाओ। जो साफ साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं वो है खुली भक्ति। खुली भक्ति करो, खुली भक्ति करो, बंधन वाली नहीं करो। अगर तुम खुली भक्ति करोगे तो फिर सब माफ। अगर बंधन वाली भक्ति करोगे तो फिर लोग आपको कहेंगे ले एकादशी सी तुसी चौल खवाती, ले तुसी खीर बना ली। तो आप बोलो मैं खुली भक्ति करता हूं। वैष्णव हैं तो वो एकादशी को चावल नहीं खाते हैं, शैव हैं, नाथ जी हैं तो उनका तो प्रिय भोजन ही खिचड़ी है। इसलिए जब प्रभु द्वारिकानाथ गोरक्ष शरण में आए, जगन्नाथ हुए, शिव ने कहा, गोरक्ष ने कहा आप बड़े महान हो, आप सर्व कला सम्राट हो, फिर भी मेरे को माथा टेक रहे हो। कहा नहीं आप नाथ हो, आप सदा सदा के लिए नाथ हो, मैं तो सिर्फ इस युग का नाथ हूं। जगन्नाथ पर रोज प्रभु को खिचड़ भोग लगाया जाए, खिचड़ी। अब बताओ वहां तो एकादशी भी आती। जब भी प्रभु की भक्ति कर रहे हो फ्री माइंड से, वरना तो षोडश उपचार हैं, विधियां हैं, ऐसे करो ऐसे करो, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, और इतना द्रव्य पैसा किसी के पास नहीं है, किसी के पास कि रोज लंगर लगाए, रोज चोला बदले। हाँ वो अपने सूट तुसी 6 महीने बाद एक खरीदिया हो ते उत्ते नाथ जी दा चोला ते हुण तां दुकानदारां नूं भाजड़ पई, कहंदे इह किहड़ा देवता है भाई, साडे कोल चोला लैण लोग आ गए ने। चलो इन्हां दा भी सैट बना के रखांगे, बालकनाथ दा रखिया, लड्डू गोपाल दा रखिया, मैया जी दा रखिया, भी ये देवता जी किधरों आए ने। अरे ये देवता सबसे पहले थे, लोग भूल गए। रेनेसांस सनातन धर्म सोसाइटी उसी गोरक्ष को फिर लोगों के हृदय में जो विरोधियों ने उलझा करके सब नाथ परंपरा नष्ट कर दी। तो वहां चिलमों वाले रह गए, सिगरेट सूटिए, तो वहां गड़बड़ शुरू हो गई। तो वहां से किश्ती निकाल करके फिर उस पार लेके जानी है। तो उसमें पूर्ण सहयोग आप दो, साधना करो, जो मार्ग बताया जाता है उससे अपनी मनमानी न करो। जब अयाली शेपर्ड गडरिया भेड़ बकरियां पालने वाला लेके ही जा रहा है मलेरकोटला रोड पे, चलो कितनी बकरियां एकदम से आ जाएगा झुंड, हर्ड पूरा। तो ऐसे काट काट के लंबी सी उनकी डांग, उस पर लगा हुआ टोका, द्रांति, दात्री, तो ऐसे काट काट के हरी हरी पत्तियां उनको खिलाता है। अब फिर उनसे छूट के कोई भाग जाए उधर
तो ये फिर गडरिये का दोष नहीं। यदि गुरु वाले हो तो फिर मन मुक्ता ना करना, वो जैसे बता रहे हैं तो वैसे आप करना। यदि अनुष्ठान कोई जरूरी हुआ, जैसे रितिका से हमने सोनिया से कहा, देखो तीसरे दिन में भोग डाल रहे हो, 13 दिन ये अनुष्ठान चलता है। यदि कोई चोला छोड़ गया है तो आपने उसका संस्कार कर दिया, अग्नि में उसके तन को जला दिया, तो ये संस्कार हो गया। उसके बाद उसकी आपने क्रिया रख दी। इसका मतलब है यहां से आत्मा जरा चले, 13वें दिन वो चल पड़ती, तो संस्कार, उसके बाद क्रिया, क्रिया के बाद गति। क्या अब इसकी गति हो, दिव्यलोक में जाए, और उसके बाद सदगति, कहीं इसकी दुर्गति ना हो जाए, और लास्ट में है मोक्ष। वो तो अंतिम सीढ़ी है। इसलिए ये नहीं अखबार में लिखते बैकुंठवासी, सचखंडवासी, नहीं, स्वर्गवासी। ज्यादा से ज्यादा कोई स्वर्ग तक जा सकती रूह, उससे आगे नहीं, भी उसके लिए नाम जाप चाहिए। तो प्यारे, फिर उसको पूरा लिख के 14, 15, 16 पेजेस का भेज दिया कि बेटिया रानी इस तरह करना, ये तेरिया है, ये स्तारिया है, ऐसे ये दान करना, ऐसे। यदि कुछ जरूरी हुआ तो स्वयं ही बता दिया जाएगा। फिलहाल तो आपको एक ही बात बताई जा रही है, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। बस राम नाम ही सार है, वो हमें लेना, उसमें जीना, राम होना आ जाए। माँ गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।